हेलो वन। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा चल रहा था और आज हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलेज जो होते हैं, बेसिक फॉर्मूलेज, उनकी भी बात करेंगे, मींस उनका यूज़ करेंगे हम, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है log ऑफ रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी। ये मुझे अगर गिवन हो तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, देखो ये तो सिंपल है, जैसे हम लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते आए थे, कुछ उसी तरह से हैं और वैसे ही ये हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप आज का बोल सकते हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? अगेन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने सीखा हुआ कि log x, यानी इस पूरे को मुझे x की तरह ट्रीट करना है। कि अगर मुझे log x मिलता तो मैं क्या करता, log x बेस कुछ नहीं है, मतलब e होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। लेकिन अब मैंने x किसको माना है, इस पूरी टर्म को, तो x की जगह क्या लिखूँगा मैं, ये पूरी टर्म ही लिखूँगा। तो मैंने एज इट इज इस पूरी टर्म को लिख दिया रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी। तो ये तो किसका डिफरेंशिएशन हो गया, जो मैंने निकाला था log का। ठीक है, 1 डिवाइड बाई, चलो 1 को यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ देना। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया है कि मैंने log का जब डिफरेंशिएशन किया, इसको पूरे को मैंने x ट्रीट किया, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन इनटू में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बच गया, रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी। पूरा ब्रैकेट में ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। अब हमें पता है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन अलग अलग, यानी इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये टर्म्स तो मेरी एज इट इज, रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी इंटू देखो इसका कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन देखो। तो अगेन मुझे जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसको मैं x की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, अब ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं पहले, 1 डिवाइड बाई 2 रूट x, और x क्या है x माइनस ए इनटू, अब डिफरेंशिएशन मैंने रूट का किया है भाई, रूट x का, अंदर क्या बचा, x की तरह किसको ट्रीट किया, x माइनस ए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। अब चाहो तो यहीं पे ही इसका डिफरेंसेस भी साथ में कर सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो। अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में करो। ठीक है, प्लस, अब ये ब्रैकेट ध्यान से लगा देना। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे, मोस्ट प्रॉब्ली कि ये होगा फिर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, ये तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा पूरा, तो ये गलत है। इसमें मैंने x की तरह इसको ट्रीट किया था, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस पूरे के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन मतलब ये पूरा, तो इसको इसलिए मैंने ब्रैकेट में यूज़ किया। इसका करोगे अगेन, अब सिर्फ क्या हुआ है, जहाँ a है वहाँ b तो हुआ है, इट मीन दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 2 रूट x माइनस बी हो जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी बचेगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो ये तो मेरी टर्म्स एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे देखो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, a का डिफरेंशिएशन माइनस 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, इस पूरे का मुझे रिजल्ट मिलेगा 1। आई थिंक उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 अगेन इट इज़ 1, तो ये मेरा पूरा मिल जाएगा 1, तो 1 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। इट मीन्स मुझे यहाँ से मिला 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x माइनस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट x माइनस बी। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 को बाहर ले सकते हो, तो 1 बाई 2 को मैंने बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 मैंने ले लिया बाहर, इंटू 1 बाई 2 मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, ये 2 मेरा आ जाएगा बाहर। बाकी जो बचा उसका एलसीएम ले लो, यहाँ बचेगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x माइनस ए प्लस रूट ऑफ x माइनस बी। अगर यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे मिलेगा रूट ऑफ x माइनस ए इंटू रूट ऑफ x माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ x माइनस बी प्लस रूट ऑफ x माइनस ए। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ थोड़ा सा, तो ये और ये टर्म सेम है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। तो क्या बचा फाइनली, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x माइनस ए इंटू रूट ऑफ x माइनस बी। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, सिंपल आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि इसको मैं u की तरह ट्रीट कर लूँ, तो लेट पुटिंग u इज इक्वल टू दिस। ठीक है, log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई यू, की वैल्यू रखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, एंड
फिर u क्या लिया ये, तो इसका डिफरेंशियल मतलब डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो ये मैंने किया ये वाला क्वेश्चन। तो आपकी चॉइस है, आप इसको अलग अलग करो या एक साथ करो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, जैसे जिसको अच्छा लगता है वो वैसे कर सकते हैं। देखो इसी टाइप में एक और देखते हैं। चल लेट मी मैं बोलता हूँ कि y इक्वल टू मुझे गिवन है टेंजेंट लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर आप u लेके करना चाहते हो तो इसको कर लेते हैं वैसे, पुटिंग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको मैंने u ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज टेंजेंट u। यहाँ से क्या निकलेगा, dy बाई डी यू। क्या होगा, टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर u, ठीक है। चाहो तो u की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस बिकम योर सीकेंट स्क्वायर u क्या है, दैट इज योर लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। dy बाई डी यू निकल गया। अब यहाँ से क्या निकल गया, डी यू बाई डी एक्स। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, डी यू बाई डी एक्स निकलते हैं यहाँ से। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, पहले log है तो इस वाले टर्म को मुझे x की तरह ट्रीट मानना पड़ेगा, x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स। बट x यहाँ पे मेरा x नहीं है एक्चुअली में, दैट इज साइन इनवर्स x है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, जिसको मैंने x लिया था साइन इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x निकाल लो, ठीक है। तो 1 बाय साइन इनवर्स x तो ठीक है एज इट इज रहा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन सिंपली दैट बिकम 1 डिवाइड बाय साइन इनवर्स x इनटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ करोगे। इट मीन्स मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालते हो भाई, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यानी दिस इज योर dy बाई डी यू इंटू दिस, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। साइन इनवर्स से मत कर देना भाई, लॉग के अंदर और ऊपर से सीकेंट स्क्वायर का एंगल है, ठीक है। ये अलग अलग बातें हैं, तो दैट्स बस इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन साइन डाल दो, दैट यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो होप से चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसको हम। यहाँ पे मैं एक लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि y इज इक्वल टू मुझे गिवन है e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ क्या गिवन है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, कौन सी, कि लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ e अगर मुझे मिले, ऊपर कुछ भी हो, लेट बी इट इज कोई फंक्शन f(x) हो, दैट इज इक्वल टू f(x) होता है, ठीक। क्या होता है f(x), यानी ये और ये सेम होना चाहिए, यानी a रेज़ टू पावर लॉग टू द बेस a कोई फंक्शन है f(x), दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है f(x) ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कोई बेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या e है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, इसके ऊपर ये फंक्शन है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रीज़न क्या दोगे, दिस इज द रीज़न फॉर दिस, ठीक है भाई। अगर ये हो गया तो बस अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है, dy बाई डी एक्स निकाल दो। s का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस इसका क्या होगा, रूट का 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब x की तरह कौन ट्रीट हुआ, ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर कर दो, तो इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का प्लस 0, 2x प्लस 0 दैट इज 2x, इस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, बाकी आपका बचा आंसर, ठीक है। तो आसान था, एक प्रॉपर्टी से आसान हो गया। देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टी से, अदरवाइज मुझे क्या करना, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँ, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का, और जो किया है वो तो करना ही करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी लॉगरिथम की जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनसे क्या होगा, मेरे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे बस, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट मुझे यहाँ गिवन है y इज इक्वल टू log रूट ऑफ 1 प्लस साइन x होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x, ठीक है। तो अब इनिशियली जिसने फर्स्ट टाइम ये देखेगा क्वेश्चन को, उसके समझ में ये आएगा कि अभी तक जैसे हम चैनल रूल से करते हैं वैसे ही क्वेश्चन को करें, कि पहले log का इसको x की तरह कंसीडर करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म्स का करेंगे बाय क्वेश्चन रूल, ठीक है। बट देखो अब लॉगरिथम ही है, उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। अगर वो बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन सकता है। कैसे, देखते हैं।
सबसे पहले मेरे पास एक लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ योर लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n अगर मुझे मिलता है तो इस पावर को मैं आगे लेके आ सकता हूँ. इट मीन दैट इज़ लॉग n log ऑफ m. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है. तो अब यहाँ पे जनरली हमने बोला है कि बेस e, अगर कोई भी बेस होगा तो भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हमें बेस e लेके चलना है. ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है देखो, इट इज सिंपली लॉग ऑफ, इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2. ये सुनो, अब रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है. तो अब यहाँ n की जगह क्या है 1/2 है, तो इस 1/2 को ले जाओ आगे, तो दिस बिकम योर क्या हो जाएगा, ये 1/2 मेरा आगे, अंदर क्या बचेगा, दैट इज लॉग एज इट इज, एंड दिस इज योर 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स. ठीक है भाई, सॉरी. अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या कोई और फॉर्मूला है जिससे और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं. ठीक है बिल्कुल. कौन सा, हमने पढ़ा होगा लॉग ऑफ m बाई n अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो बीच में साइन किसका आ जाता है, प्लस का, यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का. ठीक है, तो अब इसका यूज़ करते हैं. तो 1/2 मेरा एज इट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लॉगरिथमिक लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस, बीच में साइन किसका, डिवाइड में, तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. ठीक है भाई. क्या इससे ज़्यादा में, दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, मैंने ये मान लिया. ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो अब आई थिंक आसान है. ठीक है, सिर्फ एक टर्म है लॉग के आगे, तो और ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो डिफरेंसेस मैं इनका अलग अलग करूँगा. तो अगर मुझे यहाँ से निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. अब ये दोनों के बीच में ये प्लस माइनस का साइन हो तो डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, यानी मैं इसको लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. ठीक है भाई. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 1/2 मेरा एज इट इज. अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग मतलब ये फंक्शन है, इस फंक्शन को x से ट्रीट करो. तो मैंने सीखा है कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है, दैट इज 1 बाय x. x क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, वही बन गई. बाकी क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको मैंने x माना था, यानी ये वाली टर्म, तो दैट इज योर 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, माइनस, अब इसका देखो log ऑफ दिस, यानी अगेन इसको मुझे x की तरह ट्रीट करना है, तो सेम एज इट इज, दैट बिकम 1 डिवाइड बाई x मीन्स 1 माइनस साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका बचेगा 1 माइनस साइन एक्स. इसको लिख दिया मैंने एज इट इज. यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यहाँ तक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप देखो. 1/2 मेरा एज इट इज, 1 इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस साइन का क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स. 0 प्लस कॉस एक्स क्या मिलेगा मुझे, कॉस एक्स. तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास ये एज इट इज था तो 1 प्लस साइन एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया, बीच में साइन माइनस का है. अब 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस का साइन एज इट इज, साइन का क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स. 0 माइनस कॉस एक्स, यू अल्टीमेटली गेट माइनस का कॉस एक्स. तो देखो माइनस ये है, माइनस ये, दैट बिकम प्लस. पहली चीज़ तो ये, ऊपर क्या आएगा मेरे पास कॉस एक्स, बट नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स. आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब चाहो तो आप कॉस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 1/2 अगर मैं कॉस एक्स बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स. ठीक है भाई. तो अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा, जस्ट मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स. ऊपर क्या जाएगा, अब जब मल्टीप्लाई होती है तो ये इधर चला जाता है, ये इधर, तो इट मीन दिस इज 1 माइनस साइन एक्स एंड दिस बिकम 1 प्लस साइन एक्स. सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट देखो क्या आएगा. देखो इस साइन एक्स से ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये है मेरे पास 1/2 इंटू कॉस एक्स इंटू ऊपर आ गया 2, नीचे देखो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यह बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस पी, इस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर मेरे पास क्या है, दैट इज कॉस एक्स. नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज योर कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस एक्स से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस.
ठीक है भाई, सिंपल है। तो आई थिंक इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस आप के सामने आएंगे आप इजीली उनको कर सकते हो। ठीक है, देखना चाहो तो चलो इसी सेम टाइप में एक और देख लेते हैं। और मैं ले लेता हूँ लॉग ऑफ, थोड़ा जल्दी करेंगे हम इसको क्योंकि आई थिंक इनफ हो चुका है। रूट ऑफ मुझे गिवन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज़्ड पावर 2x। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे? अब हम सबको पता है कि इस रूट को मैं लिखता हूँ रेज़्ड पावर 1/2। तो रूट होता है लॉग में पावर क्या आ जाएगी आके, तो दैट इज लॉग ऑफ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज़्ड पावर 2x। ठीक है, और पीछे रीजन जरूर देना क्यों होता है, बिकॉज लॉग ऑफ m रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपली मीन्स लॉग में मैं पावर को आगे लेके आ सकता हूँ। अब ये कौन सा है? दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, लॉग ऑफ m बाई n बन रहा है। तो क्या लिखते हैं हम इसको? दे देना इसका रीजन भाई, आपको पता है। तो इसको 1/2 को बाहर ले लूँगा तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन माइनस का क्योंकि डिवाइड में, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज़्ड पावर 2x। ठीक है, तो इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या होगा देखो 1/2, पहले लॉग का देखो, लॉग क्या बोलता है, ये इसको x की तरह ट्रीट करो, दैट इज 1/x, तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन। तो मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन भी। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप आगे भी लेके जा सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली करेंगे। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर का करोगे तो 2 कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को एक्स की तरह, मतलब इस कॉस को मैंने एक्स की तरह एक्स स्क्वायर का किया है मैंने, तो 2x आ गया। ठीक है भाई, तो अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज योर साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स। लेकिन एक चीज़ हमने सीखी हुई है कि जितने भी सी वाले हैं उनका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो माइनस आएगा तो इस माइनस को लगाता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि बात ये इसका काम हो गया। अब इसका देखो, माइनस का साइन एज इट इज, लोग बोलता है 1 डिवाइड बाय जो x, इसको करोगे तो 1 माइनस ई रेज़्ड पावर 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस ई रेज़्ड पावर 2x। ई रेज़्ड पावर समथिंग, इट इज ऑलवेज ई रेज़्ड पावर समथिंग, बट जो पावर है इसको x की तरह ट्रीट किया अब हमने, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज इंटू 2। अब ये इंटू 2 इस पावर के मत कर देना, ये पूरे फंक्शन के जो ये फंक्शन है इसके होगा। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं। तो 1/2 को मैं एज इट इज रखता हूँ एक बार, दिस बिकम योर 2 cos x sin x। क्या है, 2 cos x sin x। इसको क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको sin 2x लिख सकते हो, या फिर इसको एज इट इज रखना है तो एज इट इज रख लो। तो माइनस का 2, मैं इसको सीक्वेंस sin x cos x लिख देता हूँ। ठीक है, चाहो तो आप इसको sin 2x भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। एंड डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस this minus and minus become plus and this become your 2 e raised to power 2x whole divided by 1 minus e raised to power 2x, that is your answer। अब चाहो तो इस 2 को अंदर लेके आओ तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर क्या कर लो, इसको sin 2x लिख दो, बाकी को छोड़ दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, आई थिंक हो जाएगा। ये जस्ट मैंने स्पीडली करवाया आपको क्योंकि आई थिंक हो चुका है ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अगेन बच्चों के दिमाग में आएगा सर जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन देखो उससे भी आसान मैं कर सकता हूँ इसको। ऐसी टर्म जब भी दिखे ना, कहीं पे भी दिख जाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले उसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। इस लॉग को मैंने एज इट इज रखा, जो टर्म्स है बाकी यानी रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, नेक्स्ट टाइप बोल सकते हो इसी में, रूट ऑफ a प्लस एक्स सॉरी माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसको रैशनलाइज कर लो। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन मिले उसको क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा,
बीच का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो 1 + x माइनस की जगह क्या जाएगा प्लस रूट ऑफ 1 - x। इसी से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और इसी से मैं करूँगा डिवाइड। ठीक है भाई, इतना होने के बाद देखो ये लॉग मेरा एज इट इज़, ऊपर देखो क्या बना a + b, नीचे भी क्या है और सॉरी यहाँ भी क्या है a + b, और दोनों की मुझे क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम a + b होल स्क्वायर। इट मीन सिंपली वी कैन से दैट दिस इज a + x का प्लस a - x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय। ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे a - b, दिस इज योर a + b, क्या होता है a² - b² मीन्स रूट ऑफ a + x का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a - x का होल स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। दिस y इज इक्वल टू मेरा चल रहा है लॉग ऑफ a + b का होल स्क्वायर खोल दो, a² मीन्स इसका स्क्वायर। ठीक, a + x का स्क्वायर क्या होगा सेम एज इट इज नीचे वाला, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, चलो नीचे वाला पहले लिख देता हूँ। a + x रूट का होल स्क्वायर किया दैट इज योर a + x माइनस अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट दैट इज योर a - x। सेम कॉन्सेप्ट ऊपर लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का, a² मीन्स इसका स्क्वायर दैट इज योर a + x प्लस b² मीन्स a - x प्लस 2ab मैंने 2 × a मीन्स a + x × a - x। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को कर लो सॉल्व। ठीक है, बाकी को देखो, पहली चीज़ तो ऊपर से x से x कैंसिल आउट। ठीक है भाई, ऊपर क्या हो गया a + 8 दैट इज 2a, तो लॉग ऑफ ऊपर बन गया मेरे पास 2a प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a + s a - x, दोनों के ऊपर क्या है रूट, पावर सेम हो तो बेस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो रूट के अंदर आ जाएगी दोनों चीज़ें, a + x a - x a + b a - b दैट इज a² - b² होल डिवाइड बाय, नीचे चीज़ माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस। तो अब देखो a से a कैंसिल आउट, नीचे क्या बचेगा दैट इज 2x। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो आप, ऊपर से क्या ले लो 2 को कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हट जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी के पे आप रूल लगा दो, कौन सा लॉग ऑफ m/n क्या होता है मेरा दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, यूज करो दैट बिकम योर लॉग ऑफ a प्लस रूट ऑफ a² - x² माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, ये क्या है मेरा y, अब मुझे निकालना है dy/dx, तो निकाल लो यहाँ से लॉग ऑफ, इसको x की तरह ट्रीट करोगे तो दिस बिकम योर 1/a प्लस रूट ऑफ a² - x²। अब x की तरह किसको ट्रीट किया, इसको, इसका कर दो डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ a प्लस रूट ऑफ a² - x²। ठीक है भाई, माइनस लॉग x का क्या होता है दैट इज 1/x, क्या होगा 1/x। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एज इट इज दिस 1 डिवाइड बाय a प्लस रूट ऑफ a² - x²। a का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट इज 0 सिंपली, तो इसका काम खत्म, लिख देते हैं 0 + समथिंग इज ऑलवेज दैट समथिंग वैल्यू। इसका देखो, इसमें पहले क्या करोगे रूट का, इसके अंदर x की तरह ट्रीट करोगे, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ a² - x², पहले तो ये होगा इनटू, अब x के अंदर वाला इसका डिफरेंशिएशन, तो चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और dy/dx ऑफ a² - x² माइनस 1/x मेरा एज इट इज। ठीक है, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, इसका तो 0 और इसका हो गया माइनस का 2x। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ मैं दैट बिकम योर माइनस का 2x होल डिवाइड बाय दिस 2 रूट ऑफ a² - x², इसको मैंने पहले लिख दिया है, और इनटू ये बचेगा a प्लस रूट ऑफ a² - x²। ठीक है, और माइनस का 1/x मेरा एज इट इज़। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो आइए क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप चाहो तो आप सिर्फ एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी का ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई, ये x इंटू ये पूरा, तो इट मीन दिस इज रूट ऑफ a² - x² इंटू a प्लस रूट ऑफ a² - x²। ठीक है, अब एलसीएम मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिया डिनोमिनेटर को, ये x उधर चला जाएगा दैट बिकम माइनस का x², ये माइनस का साइन मेरा एज इट इज़, और ये पूरा एज इट इज़ वहाँ चला जाएगा, मीन्स दैट बिकम योर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके वो देख लेते हैं, कुछ और मिल जाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जब माइनस अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले, तब बिकम माइनस का ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करोगे प्लस माइनस अगेन माइनस, और अब देखो ये और ये दोनों टर्म सेम है, दोनों के ऊपर रूट है, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, दैट इज एक्स। ठीक है, तो दिस बिकम योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस। ध्यान रखना साइन की भाई थोड़ा, नीचे क्या है एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखो क्या हो सकता है, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं माइनस ए को कॉमन ले सकता हूँ, बस यहाँ कर सकता हूँ। तो माइनस ए को मैंने जब कॉमन लिया तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ माइनस ए स्क्वायर था, माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया, ए स्क्वायर में से ए का ए बाहर गया तो एक ए बचा प्लस, यहाँ से ए मैंने बाहर निकाला, माइनस भी बाहर निकाला तो ये हो जाएगा प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब नीचे देखो एज इट इज़ नीचे टर्म है मेरे पास, यानी नीचे है मेरे पास एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये मिलने के बाद अब देखो इस पूरे से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बाकी क्या बचा, दैट इज योर माइनस ए होल डिवाइड बाय एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सिर्फ यही बचा है, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये था मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, मुझे द फर्स्ट में बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 मुझे फर्स्ट के पार्ट इसका गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट, बस सेम एज इट इज़ जैसे आपको पहले बोला है। अब यहाँ पे सिर्फ आंसर गिवन है, बस ये समझ लो, π/4 प्लस x/2 ये मुझे गिवन है, यानी इसमें बोला है कि प्रूव दैट dy/dx यानी इसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड x इज इक्वल टू 0। dy/dx माइनस सेकेंड x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये मुझे प्रूव करना है और ये मुझे क्या है, गिवन है। तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि y इज इक्वल टू दिस है, मुझे निकालना है dy/dx। तो सबसे पहला काम वही करो, dy/dx निकालो यहाँ से। तो dy/dx निकालो क्या आएगा, ठीक है, क्या निकालना है, dy/dx। तो देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करना है पूरे टर्म का, ये लॉग है और लॉग के अंदर क्या है मेरे पास, इस पूरे टर्म को मैं ट्रीट करता हूँ x की तरह। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय जो x है डिवाइड बाय x क्या है, दैट इज योर टेंजेंट π/4 प्लस x/2 एंड इनटू dy/dx ऑफ किसका, जिसको x माना था, यानी किसको, टेंजेंट π/4 प्लस x/2। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो एज इट इज 1 डिवाइड बाय टेंजेंट π/4 प्लस x/2, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इनटू। अब इसका देखो टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। अब टेंजेंट का डिफ्रेंसिएशन हम सब जानते हैं, दैट इज योर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर तो होगा, साथ में क्या होता है x, तो इस पूरे को मुझे x की तरह ज्यूम करना पड़ेगा। तो ये आ गया π/4 प्लस x/2 और इनटू dy/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव और करना रह गया, जिसको मैंने x लिया था, मीन्स दिस दैट इज π/4 प्लस x/2। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये सेकेंड है मेरा एंड दिस इज योर टेंजेंट। तो और मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, फाइनल आंसर मुझे सेकेंड की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको साइन को उसमें एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो सेकेंड को लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय सिंपली 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये सुनो बिल्कुल, एंड इसके पूरे डिवाइड में ये टेंजेंट, और टेंजेंट को लिखता हूँ साइन बड़ा कॉस। तो साइन एंगल क्या रहेगा, π/4 प्लस x/2 एंड होल डिवाइड बाय कॉस π/4 प्लस x/2। ठीक है भाई, इनटू, ठीक है, ये काम हो गया। इसका देखो π/4 इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस x/2 में 1/2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1। आई थिंक लिखने इज इनटू 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाता हूँ मैं, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये था मेरे पास कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब ये देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज योर कॉस π/4
प्लस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय दिस बिकम योर साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। एंड दिस इज 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 प्लस 0 दैट इज 1/2। तो सिंपली मैं इसको 1/2 यहाँ लिख देता हूँ बस, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस पूरे से तो ये पावर कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 2 साइन कॉस, ठीक है। नीचे बचा 2 साइन कॉस, इट मीन दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि 2 कॉस, अब मैं क्या बोला था आपको कि फॉर्मूला ऐसा है दैट इज साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला आपका यह होता है दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। अप्लाई कर दो तो 1 तो नीचे दैट इज 2 साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये, दोनों एंगल सेम है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा क्या है मेरा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू आ रही है ये, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को अंदर लेके जाओ, 2 अंदर जाएगा तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो दैट बिकम योर 1 डिवाइड बाय साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पहली चीज़ तो ये। दूसरा 90 क्या बोलते हैं, साइन को चेंज कर दो कॉस में, यानी कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स मीन्स दैट इज इक्वल टू सेक एक्स। इट मीन्स मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया मुझे, दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। इस सेकेंड को ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन प्रूव वाला क्वेश्चन ही है, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि x डी वाई बाई डी एक्स, अगेन मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे देखते हैं। एक काम कर सकते हो आप, अगर आप इसमें क्या करना चाहते हो, अगर आइडेंटिटी लगाना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, मैं ले लेता हूँ एलसीएम अंदर, एलसीएम क्या आएगा रूट एक्स, दिस बिकम रूट एक्स इंटू रूट एक्स दैट इज एक्स प्लस 1। अब मेरा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम सॉरी एक्स प्लस 1, एम क्या है ऊपर वाला, माइनस लॉग एन मीन्स लॉग ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 और पावर ऊपर लॉग में क्या आती है आगे, तो दिस बिकम योर y इज इक्वल टू दिस लॉग ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस 1/2 आ गए तो 1/2 लॉग ऑफ x। आई थिंक अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। 1 लॉग इसको मैं x की तरह ट्रीट करूँगा तो दिस बिकम 1/x मीन्स 1/x प्लस 1, ठीक है, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इसका 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/2 एज इट इज़, और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, बाकी बचा उसको लिखते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। नाउ अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, दैट इज योर 2x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2x इधर हो जाएगा एंड माइनस दिस, तो माइनस का x माइनस का 1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस एक्स दैट इज x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आई थिंक क्या मुझे यही प्रूव करना था, चेक करते हैं, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान था, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट मुझे गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a, ठीक है। प्रूव दैट, इसने बोला कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 2a क्यूब डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4, इसके इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपली मीन्स dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से कर लो, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से कर लो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि मुझे पता है डिफ्रेंशिएशन क्या दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप कर सकते हो इनिशियली, कैसे करोगे कि मैं क्या कर लूँगा, इसको अलग से एज्यूम कर लूँगा, यानी कैसे कि मैं
लेट करता हूँ कि इसको कुछ भी, चलो यू कर लेते हैं, u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a बाई एक्स, तो दिस बिकम योर डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो अलग से, तो इसका डिफ्रेंसिएशन टेंजेंट इनवर्स, इसको x की तरह ट्रीट करो, ये क्या है मेरा x है तो टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया, मीन्स a बाई एक्स को। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर को मैं एलसीएम ले लेता हूँ उसका। ठीक है, आई थिंक तो इतना तो कुछ कर ही सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने लिया एलसीएम, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखो ए कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंस। 1 बाई एक्स का मतलब है, इस 1 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस्ट पावर माइनस 1, ये सुनो एक ही बात है और एक्स रेस्ट पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन -1 आगे, तो पहले आएगा -1 आगे, एंड एक्स रेस्ट पावर क्या होगा, -1 मीन्स एक्स रेस्ट पावर -2, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स रेस्ट पावर -2। इसको चाहो तो डिवाइड बाय क्या कर सकता हूँ मैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ उल्टा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया आगे, ये ए है, ए को भी लिख दो यहाँ, इंटू क्या बचा, एक्स रेस्ट पावर -1/2, तो इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, हमें मिल गया फाइनली माइनस का ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मिल गया माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसका आया, ये इसका आंसर आया, जब मैंने इसको क्या लिया, यू लिया। अब मैं करता हूँ इसका, यानी लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो अब मैं लेट करता हूँ, लेट बी वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, आई थिंक यही है, सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है तो इसको कैसे करोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करते हैं सिंप्लीफाई। अब रूट का मतलब है पावर 1/2, इस 1/2 को ले आओ पहले आगे, तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। अब लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है, कौन सी, 1/2 एज इट इज़ मेरा लॉग m बाई n, क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। अब आई थिंक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो v दैट बिकम योर डी वी बाई डी एक्स, क्या आएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ, इसको x की तरह ट्रीट करो, तो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ए का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग ऑफ दिस बिकम 1 बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ए को लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज दिस। ठीक है और ये थी आई थिंक हम कर भी चुके हैं कि लॉग ऑफ अगर मुझे मिलता है ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में मिलता है, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होता है, दैट सिंपली 1 डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, एंड एक्स के साथ जो कॉफिशेंट है उसको लिख दो ऊपर बस, तो यहाँ पे एक्स के साथ कॉफिशेंट क्या था 1 था, तो दैट इज योर आंसर। सिंपल है, हो गया। तो बस इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो 1/2 एज इट इज़, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई थिंक चीज़ समझ में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स प्लस ए उधर चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, तो इस माइनस को जब खोलोगे तो अंदर साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो कैंसिल आउट और कैंसिल आउट कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा 2a, दैट इज 1/2 इंटू 2a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आया मेरा v का। अब देखो मैंने क्या किया है, इसको मैंने u लिया था प्लस इसको मैंने v लिया था, यानी अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है कि y इज इक्वल टू क्या है मेरा u प्लस v है। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो दैट इज सिंपली इक्वल टू du डिवाइड बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होगा, येस और नो, यही होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर u और v तो कांस्टेंट होंगे भाई u और v फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है तो उनका डिफरेंशिएशन होगा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो du बाई डी एक्स मैंने क्या निकाला था, मैंने ये निकाला था माइनस ए होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर, आई थिंक माइनस साइन तो नहीं था इसमें, नहीं, चलो ठीक, ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नीचे देखो क्या आएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा मेरा क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, तो माइनस ए की एक्स स्क्वायर के साथ करोगे यू गेट माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस ए की माइनस ए स्क्वायर के साथ करोगे दैट इज माइनस माइनस प्लस ए क्यूब। अब ए की एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ए की ए स्क्वायर से करोगे दैट यू गेट प्लस ए क्यूब। अब यहाँ से मुझे दिखता है कि ये और ये तो हो गया कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब मीन्स 2a क्यूब होल डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए रेस्ट पावर 4। ठीक है, आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हैंस प्रूव्ड। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है तो लास्ट 2-3 क्वेश्चन है बस ये कर लेते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, आप ट्राई कर सकते हो पहले क्वेश्चंस को। ठीक है, नहीं आता तो वीडियो देखो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। y इज इक्वल टू हाफ log ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब इसमें भी हम क्या है लॉगरिथम कर रहे हैं, तो लॉगरिथम वाला फॉर्मूला लगाना कर सकते हो कि मैं इसको log से m/n का फॉर्मूला लगा के दोनों को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको बेटर सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। कैसे देखो, इस 1/2 log को मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास होता है दैट इज योर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सुनो, तो इसको लिख दो दैट इज योर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब बीच में प्लस होता है तो ये भी हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो 1/2 एज इट इज दैट बिकम लॉग ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग अगर मुझे m रेज़ टू पावर n मिलता है दैट बिकम n log m हो जाता है। ठीक है, तो सेम यूज दिस, 1/2 आगे इनटू ये 2 आगे आएगा तो इनटू 2 log ऑफ टेंजेंट, सॉरी हमने थीटा लिख दिया, x की फॉर्म में चल रहा है भाई, दिस ऑल आर x। ठीक है, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू मेरा देखो, अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन बच गया, y इज इक्वल टू क्या है log ऑफ टेंजेंट x। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस तो अब आसान है आई थिंक, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका। लोग क्या बोलते हैं, ये इसको x से ट्रीट करो तो नीचे 1 बाई टेंजेंट x हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा log x। अब टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन बचा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x क्या होता है भाई टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दिस इज 1 बाय टेंजेंट x, और टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। बस सॉल्व कर लो इसको, यानी क्या कर रहे थे इसको सिंपली साइन कॉस में चेंज कर लेते हो। टेंजेंट क्या होता है 1 बाई साइन बाई कॉस, तो इसको मैं लिखता हूँ कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ये सुनो, इनटू 1 बाई टेंजेंट का मतलब कॉट एक्स ऊपर, और कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन। ठीक है, और सेकंड क्या होता है 1 बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, क्या मेरा आंसर है। देखो थोड़ा सा और कर सकते हो, कैसे, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से ही डिवाइड कर दूँ, दिस बिकम योर 2 डिवाइड बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या होगा साइन 2x, इसको ऊपर ले जाओ दैट बिकम योर 2 कॉसेक एक्स, कॉसेक 2x, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो सिंपली हमने जस्ट डायरेक्टली लिया था, ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रूव वाला आता है। ठीक है, ये आपको गिवन होता है और वो बोलता है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है मेरा 2 कॉसेक 2x, जो मैंने आंसर निकाला है वो प्रूव करना आता है। ठीक है, तो आई थिंक आसान था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, फिर ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4√2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x√2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस x√2 प्लस 1 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2 टेंजेंट इनवर्स x√2 डिवाइड बाई 1/x। ठीक है भाई, तो इनको मुझे करना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कॉन्सेप्ट वही है, जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें तो एज इट इज़ जैसे हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को मैंने u मान लिया, इट इज़ 1 डिवाइड बाय 4√2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x√2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x√2 प्लस 1 एंड v मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज़ योर 1 बाय 2√2 टेंजेंट इनवर्स
एक्स रूट टू डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर लो, क्योंकि यहाँ से मुझे वाई क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस वी, और वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो मुझे इन दोनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले निकालो डी यू बाई डी एक्स। पहले क्या निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, निकालो डी यू बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आ गया मेरे बाहर पहले, ठीक है, सॉरी पहले एक काम करते हैं, ये निकालने की बजाय पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो मेरे पास, मैं यू को लिख रहा हूँ, सॉरी 1 डिवाइड बाई 4√2 लॉग ऑफ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू माई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1। अब देखो इसमें अगर मैं क्वेश्चन रूल लगाने बैठ जाऊँ तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब लॉगरिथम ने मेरा काम आसान कर दिया, तो इसको लॉग एम बाई एन का फॉर्म लगाओ, दिस बिकम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1, बीच में साइन माइनस का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है, अब ये मेरा u है, इसको मैं निकाल लेता हूँ डी यू बाई डी एक्स। क्या आएगा भाई, सिंपली ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, अब इसको x की तरह ट्रीट करो तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय x, x मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है भाई, माइनस का साइन एज इट इज़, ठीक है, ये भाई ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, तो अगेन इसको x की तरह ट्रीट करोगे, x की तरह ट्रीट करोगे तो क्या आएगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है, x की तरह तो 1 बाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो बच गया, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया, मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है, तो अब आई थिंक इतनी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी होगी कि बेसिक फॉर्मूलेज आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, उनको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी डिटेल में करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। लास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक्स स्क्वायर दिस बिकम योर 2x प्लस रूट टू बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करो भाई, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स रूट टू तो बाहर आ गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका 0 प्लस 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है भाई, इसका काम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, माइनस का साइन बीच में एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, दैट इज अगेन 2x, एक्स रूट टू का तो माइनस रूट टू बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो प्लस 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है। होल डिवाइड बाय, ये टर्म रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स रूट टू प्लस का 1। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आई थिंक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग मुझे सेम सी टर्म्स दिख रही हैं, तो इस मीन्स कैंसिल आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैंसिल आउट होने के चांसेस ज़्यादा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा तो आगे देखते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इट मीन्स एक बार ऐसे लिख लें, 2x प्लस रूट टू इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1, और बीच में साइन माइनस का इंटू, दैट इज 2x माइनस रूट टू इनटू में क्या होगा, ये इट मीन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट टू प्लस 1। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अब हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2x की मल्टीप्लाई सबके साथ करो, 2x इंटू दिस। ठीक है, दिस बिकम योर 2x क्यूब। 2x की मल्टीप्लाई मैंने पहले इसके साथ की, अब 2x की मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ। ठीक है, दिस बिकम योर प्लस माइनस दैट इज माइनस 2 रूट टू, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। 2x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यू गेट प्लस का 2x। ठीक है, अब रूट टू की मल्टीप्लाई सबके साथ तो प्लस का रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट टू की इसके साथ करोगे दैट इज माइनस का 2x, और रूट टू की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यू गेट प्लस का रूट टू। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन है, जो भी मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा उसका साइन चेंज करते हुए लिखना है मुझे। ठीक है, तो लेट अब 2x की मल्टीप्लाई मैं करूँगा पहले एक्स स्क्वायर के साथ, दैट इज 2x क्यूब, और
किसका, प्लस का, तो बाहर माइनस है तो साइन चीज़ हो गया 2x3। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो भाई, जिसको भी साइन वगैरह में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्टेप में कर लो, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा, बाहर माइनस है तो साइन माइनस का। अब 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, प्लस प्लस अगेन प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन आएगा माइनस का। दिस बिकम योर 2√2x²। अब 2x की इससे करोगे अगेन प्लस का साइन, तो दिस बिकम योर माइनस का 2x, ठीक है। अब -√2 की करोगे, बाहर भी माइनस है, इसका मतलब प्लस की तरह ट्रीट करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सबका साइन आएगा प्लस, तो दिट इज प्लस √2x² प्लस 2x एंड प्लस √2, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब देखो नथिंग दिख रहा होगा, नीचे देखो क्या है। अब नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 1 प्लस x√2 इंटू x² प्लस 1 माइनस x√2। क्या मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ? ये सुनो, आगे पीछे जस्ट मैंने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, कर सकते हैं। a प्लस बी लिख दो या b प्लस ए लिख दो। तो अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि ये मेरा a है एंड प्लस दिस इज योर b एंड दिस इज योर a माइनस b। ए क्या है ये पूरा, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ होल डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में क्या आएगा, होल डिवाइड बाय a² माइनस b², इट मीन्स x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b² मीन्स x√2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इतना हो गया। इतना हो गया तो फिर आगे चलते हैं। देखिए अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कर दो कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो 2x³ प्लस का 2x³ माइनस का, इससे ये कैंसिल आउट। अब 2√2x² ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो इनको कर दो ऐड, तो -2 डेट बिकम माइनस का 4√2x² मेरा ये हो गया, ठीक है। प्लस का 2x माइनस का 2x, इससे हो जाएगा ये कैंसिल आउट। आगे बढ़ते हैं, √2x² प्लस का है, √2x² प्लस का है, ये हो जाएगा 2√2x², माइनस का 2x प्लस का 2x, ये इससे कैंसिल आउट। √2 प्लस √2 दैट बिकम अगेन 2√2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। और बाहर ये मेरा एज इट इज है भाई 1 डिवाइड बाय 4√2। इसका स्क्वायर खोल दो, a² मीन्स x⁴ प्लस b² मीन्स 1 प्लस 2x² माइनस इसका स्क्वायर खोलो, √2 का स्क्वायर दैट इज 2, x का स्क्वायर दैट इज 2x², ठीक है। अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, ठीक है। तो देखो आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो नीचे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4√2 मेरा एज इट इज है, इनटू नीचे तो चलो मेरे समझ में आ गया कि x⁴ प्लस 1 आएगा। ऊपर देखो क्या कर सकते हैं। ऊपर एक चीज़ दिख रही है कि √2 सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 भी सब में, इट मीन्स 2√2 मैं ले सकता हूँ बाहर कॉमन। 2√2 जब मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, दैट इज माइनस का 2x²। यहाँ क्या बचेगा, 2√2 बाहर ले तो प्लस का x², और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है। सॉरी, तो इसको मैंने लगा दिया पहले, ठीक है। तो अब देखो इस √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, दिस इज योर 1/2 इंटू अंदर क्या बचेगा, देखो 2x² माइनस प्लस का x² दैट इज 1 को मैं लिख देता हूँ आगे, और माइनस का 2x² प्लस का x² दैट इज माइनस का x² होल डिवाइड बाय x⁴ प्लस 1। तो दिस इज योर क्या है मेरा du/dx, थोड़ा लेंथी है बट हो, ठीक है। तो du/dx क्या आ गया मेरा, दिस इज योर du/dx, ठीक है भाई। फर्दर हम निकालते हैं dv/dx निकालते हैं, ठीक है। तो dv/dx निकालो क्या आएगा, dv क्या था मेरा, दैट इज योर दिस। तो यहाँ से कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी दिख रहा है कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपली मैं निकालता हूँ डायरेक्ट dv/dx, देखो क्या होगा, 1/2√2 तो कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स इसको x की तरह ट्रीट करो, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² मीन्स x√2 डिवाइड बाय 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू x किसको ट्रीट किया, dy/dx ऑफ किसका, x√2 डिवाइड बाय 1 माइनस x², इसका कर दो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो क्या होगा देखो, इस वाले टर्म में कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज रखते हैं, सॉरी इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो इक्वल टू इम्प्लाइज दैट आगे लिख देता हूँ, चलो मैं इसको 1 डिवाइड बाय 2√2 हो गया, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर खोल दो, x√2 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज योर 2x² होल डिवाइड बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो आप चाहो तो इसको एज इट इज लिख दो, या फिर क्या करना चाहो, चलो मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक बार मैं इसको लिखता हूँ एज इट इज, एलसीएम लेने के बाद फिर खोल लेंगे, ठीक है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये मेरा किस टाइप का फंक्शन बन गया, देखो रूट 2 आप इससे बाहर निकाल सकते हो, तो रूट 2 मैंने निकाल लिया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। मेरे पास बचा एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक दिस इज 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स का होल, सॉरी दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मीन्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू 1 माइनस, अब न्यूमिनेटर यानी एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो अब एक चीज़ तो मुझे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, ये मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी बचा उसको सॉल्व करते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास 1/2 इंटू, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू दिस कंप्लीट गिव मी माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा एज इट इज था, माइनस माइनस दैट इज प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जब जाएगा तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये नीचे एज इट इज रहेगी, तो इट मीन्स मैं इस यहाँ से डायरेक्टली लिखता हूँ, ये मेरी टर्म चली जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर, ठीक है। कहाँ से हटके, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब इससे मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा उसको लिख लो, बाकी बचा मेरे पास 1/2 इंटू दैट इज योर 1 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2x स्क्वायर, और ये मेरे पास प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू दिस इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 दैट बिकम प्लस का 1x स्क्वायर, तो इट मीन्स ये मेरे पास ऐसे बचेगा। हो गया बाकी सब कुछ, यस। नीचे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहाँ बचा 1/2 इंटू दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 नीचे है, दिस इज योर dv/dx। मुझे क्या चाहिए था भाई, दोनों के बीच में क्या साइन था, प्लस का, तो मुझे चाहिए dy/dx, इन दोनों को कर दो सम, ठीक है। इन दोनों को किस किस का, जो मैंने du/dx ये निकाला था, प्लस इसमें क्या करना, जो अभी अभी निकाला मैंने, अभी क्या निकाला है मैंने, अभी मैंने निकाला है हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो ये दोनों बातें एक ही, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 लिख दो या फिर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 लिख दो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ले लेता हूँ बाहर कॉमन, तो कॉमन आएगा तो ये पूरा बाहर निकल गया, बचा मेरे पास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये पूरा बाहर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस बिकम 2, तो 1 1 2 इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट 1 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, और वी कैन से 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो होप से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़े लेंथी है लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी के लिए थैंक यू।